आफ्टर 8 PM शटर बंद लेकिन शराब चालू। देर रात तक चलती है वैध शराब की अवैध बिक्री। विभाग बना बेखबर, क्या अब होगी कार्रवाई? नमस्कार, द सारांश देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवयानी व्यास। दोस्तों, शराब के नशे में होने वाली घटनाओं पर रोक लगाने के लिए यूं तो राज्य सरकार के आबकारी विभाग ने कई तरह के नियम कायदे तय किए हैं, जिनमें सुबह 10 बजे से पहले और रात 8 बजे के बाद शराब की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है। इस दौरान शराब की दुकानें खोलने तक की भी मनाही है। लेकिन आफ्टर 8 PM की बात करें तो शराब की दुकानों पर नजर आने वाले दृश्य आबकारी विभाग के नियमों का मखौल और परखच्चे उड़ाते हुए दिखाई देते हैं। इसी को लेकर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। यूं तो कमोबेश पूरे प्रदेश में इसी तरह का आलम देखने को मिल जाता है, लेकिन आज बात शेखावाटी की शान कहे जाने वाले सीकर शहर की करते हैं, जहां कमोबेश पूरे शहर भर में शराब की दुकानों पर रात 8 बजे के बाद बेखौफ होकर धड़ल्ले से शराब की बिक्री की जा रही है। हैरत की बात तो यह भी है कि इस दौरान आबकारी नियमों को ताक पर रखकर ग्राहकों से अवैध रूप से प्रिंट रेट से भी ज्यादा कीमत वसूली जाती है, जिसका हिसाब शायद ही सरकार या फिर विभाग के पास जाता हो। हालांकि यह अलग बात है कि शराब की बिक्री पर मिलने वाले सरकारी राजस्व में कोई कमी नहीं होती, क्योंकि यह बिक्री चाहे रात 8 बजे के बाद हो या फिर इससे पहले। शराब की खपत पर मिलने वाला राजस्व तो इसकी खपत के आधार पर मिलना ही मिलना है। सीकर शहर की बात करें तो यहाँ पर कमोबेश हर एक ठेके पर रात 8 बजे बाद तगड़ी कमाई कूटी जाती है, वो भी बिना किसी नियम कायदे के। दरअसल आबकारी नियमों के तहत रात 8 बजे बाद शराब की दुकान से शराब नहीं बेची जा सकती, लेकिन सीकर जिला मुख्यालय पर शराब ठेकेदारों ने इस नियम को मखौल बना रखा है। शहर के अलग अलग इलाकों में रात 8 बजे बाद भी बेखौफ होकर सरेआम शराब की बिक्री होती है। 8 बजे बाद दुकान का शटर भले ही डाउन कर दिया जाता है, लेकिन बिक्री का काम फिर भी जारी रहता है। इस दौरान कुछ आदमी दुकान के अंदर होते हैं और कुछ दुकान के बाहर। दुकान के शटर में निकाले गए एक छोटे से छेद के जरिए शराब की अवैध तरीके से बिक्री का खेल देर रात तक चलता रहता है। कुछ ठेकेदारों ने तो दुकान की साइड में खिड़की तक खोल रखी है। 8 बजे बाद शटर बंद होने पर इस खिड़की के रास्ते ही सरेआम शराब बेचना शुरू कर दिया जाता है। इन तमाम हालात के बावजूद इन पर अंकुश लगाने और अपने ही बनाए नियमों की पालना कराने वाले आबकारी विभाग का कोई जिम्मेदार शख्स नजर नहीं आता, जबकि ऐसा भी नहीं हो सकता कि विभाग को इसके बारे में कोई जानकारी ना हो, क्योंकि शराब की खपत भी तो कुछ बयां करती होगी। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब जिला मुख्यालय पर ही इस तरह के हालात हैं, तो फिर जिले के गांवों में क्या आलम रहता होगा। इस बारे में जानकारी के लिए हमारे साथ जिला आबकारी अधिकारी जुड़े हैं। इनसे जानते हैं कि इस बारे में इनका क्या कहना है।
सर एक जानकारी के लिए फोन किया। आप हमारे चैनल के लिए एक स्टोरी हमारे पास आई है सीकर से। सीकर में जितनी भी ये वाइन शॉप है ये 8 बजे बाद खुली रहती है और आराम से धड़ल्ले से इन पे बिक्री होती है सर। नहीं, गलत सूचना है। सारी दुकानें बंद रहती हैं, हमारी फ्लाइंग भी जाती घूमती रहती है। हाँ नहीं, दुकानें तो बिल्कुल दुकानें बंद रहती है सर। वो साइड में या तो सूचना है। हेलो, हाँ, एकदम झूठी सूचना है और उसका मैं कोई सत्यापित नहीं करता। मेरे को बताइए कौन सी दुकान खुली है। सर ये तापड़िया बगीची है, ये जयपुर रोड है और ये गोकुलपुरा बाईपास है। वहाँ पे दुकान खुली नहीं रहती। 100% कोई भी दुकान खुली का फोटो भेजो मेरे को। नहीं, दुकानें तो बंद रहती है। हेलो सर, ये 2 वीडियो मैंने आपको भेजे हैं। हेलो, वो आपने देख भी लिए होंगे सर। हेलो, 2 वीडियो मैंने आपको भेजे हैं सर, वो शायद आपने देख भी लिए। ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ। नहीं, मैंने वीडियो देखा नहीं है। एक बार प्लीज पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद में फिर बात करेंगे। एक बार मैं कोई मीटिंग में हूँ, फ्री होकर देखूंगा। चलिए ठीक है सर, मैं एक बार वापस से कॉल बैक करूंगा थोड़ी देर में। इसके बाद 1, 2, 3 नहीं बल्कि लगातार कई कोशिशें की गई डीईओ साहब से बात करने की, लेकिन साहब ने फोन उठाने की जहमत तक नहीं की। तो सुना आपने, ये कहना है विभाग के एक जिम्मेदार अधिकारी का। कहते हैं कि झूठी सूचना है, हमारी फ्लाइंग घूमती है। अब फ्लाइंग घूमती है तो फिर इस फ्लाइंग को इस तरह के नज़ारे नजर क्यों नहीं आते? ये तो खुद फ्लाइंग ही जाने। रही बात झूठी और गलत जानकारी की, तो डीईओ साहब आप खुद भी देख लीजिए आफ्टर 8 PM किस तरह से शटर बंद लेकिन शराब चालू रहती है और किस तरह से वैध शराब की अवैध बिक्री चलती रहती है। ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प हो चला है कि विभाग की ओर से इस बारे में क्या कार्रवाई अमल में लाई जाती है। बहरहाल ऐसे में यह तो साफ है कि वैध शराब की इस अवैध बिक्री से शराब ठेकेदारों की निरंकुशता तो साफ तौर पर देखने को मिलती है, जिस पर अंकुश लगाया जाना और विभाग द्वारा बनाए गए नियमों की पालना भी विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जाना आवश्यक हो चला है, ताकि सरकार द्वारा जिस मकसद से ये नियम बनाए गए हैं उस मकसद की पूर्ति कराए जाने में सरकार और विभाग को कामयाबी मिल सके।